नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे कक्षा 10वीं की गणित और अपना चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं। इससे पहले अपने देखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस प्रकार से a बराबर बी क्यू प्लस आर अपने को प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से अपने HCF किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो इस पर आपने ऑलरेडी 2 से 3 उदाहरण भी अच्छे से कर लिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाली 3 क्लासेज नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए, आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी क्लासें देखें, फिर आप इस क्लास को देखें ताकि कंटिन्यू जो क्लासेस चल रही है आपको पूरा जो पैटर्न है वो अच्छे से समझ आ सके। इसके बाद इसमें 225, तो इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन 135 225। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि 135 छोटा है किससे, 225 से, ताकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ए का मान कौन सा लेना है और बी का मान कौन सा लेना है। तो जो संख्या बड़ी हो जाएगी वो आपका ए का मान हो जाएगा, जो छोटी हो जाएगी वो हो जाएगा बी का मान। फिर देखिए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। अब प्रमेय का होती क्या है, प्रमेय का होती है आपके पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपके पास प्रमेय का होती है। और यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन ये रहती है कि हमेशा जो आर का मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। इसके अलावा बी का मान आर से बड़ा होता है, तो ये इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन रहती है। आप ज़्यादा ए बराबर बी क्यू प्लस आपको आर ये ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये लिख के अगर आप करते हो तो क्वेश्चन का पैटर्न सही माना जाता है। तो सबसे पहले अपने ए का वैल्यू रखेंगे कितना, 225 बराबर कितना आएगा 135। अब 225 में 135 का भाग दोगे तो आप देखिए पता चल रहा है कि 135 इंटू 2 यानी कि 2 तक देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लगभग ये हो जाएगा 270। तो 270 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि भाग कितने तक जाएगा, 1 तक ही जाएगा। 1 तक भाग जब जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर आपने लिखे 225, यहाँ 135 का भाग दोगे तो 1 तक जाएगा, 135 कितना बच जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 12, और 12 में से 3 गए कितने बच जाएंगे यहाँ पे 9, यानी कि 90 बच जाएंगे आपके पास, शेषफल 90। तो यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा 90, प्लस में 90 बच गए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 90 इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी या ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब आपके पास आर का मान 0 प्राप्त न हो जाए। तो 90 होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। आप क्या लिखोगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। अब आपके पास वैल्यू चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, आपके पास जो पहले बी था यानी कि 135 आपके पास यहाँ आ जाएगा, 135 बराबर, अब जो ये आर का मान था वो इसमें आपका बी का मान बन जाएगा। अब आप 90 का 135 में भाग दोगे तो कितने तक जाएगा, 1 तक जाएगा, क्योंकि 90 दूर होता है 180। इसी प्रकार जो भी मैंने आपको बताया था वैसे ही भाग देना है आपको। तो 90 दूर 180 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 तक भाग जाएगा। जब 1 तक जाएगा तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे बचाएगा 45। अब जो 45 होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। अब नहीं होता है तो फिर अपने करेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो अब आपके पास जो नई वैल्यू आएगी वो क्या चाहिए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 90 और यहाँ पे आ जाएगा 45। अब 90 के अंदर 45 का भाग देंगे तो 2, क्योंकि 45 2 कितना होता है 90 होता है, तो 2 तक पूरा पूरा चला जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा, यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि आर की वैल्यू अपने को 0 चाहिए थी तो 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे अपनी ये प्रोसेस पूरी होगी और अपने को अच्छे प्राप्त हो गया कितना, ये जो वैल्यू होती है लास्ट वाले स्टेप में बी का मान आप लिखोगे आता है संख्या क्या थी आपके पास 135 व 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 45, और ये आपका हो जाएगा आंसर।
इस प्रकार से प्रश्न को आपको आसानी से करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न अपने पास, जैसे कि अपने पास 3 संख्या, इसमें से मैं एक प्रश्न आपको ये और करवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ, ये मैंने करवाई दिया, ये करवा देता हूँ। उसके बाद ये जो प्रश्न बचेगा ये आपको आप यहाँ पे लिख लो होमवर्क, यानी कि ये आपको करके देना है। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर आपको करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। कितना HCF, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है वो आपको हल करना है। हल करने के बाद में आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करना है। अब जो सेकंड प्रश्न है उसको मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकंड प्रश्न। वही करने का मेथड 196 छोटा है किससे, 38,220, 38,220 से छोटा है। अब अगली प्रोसेस अपनी क्या रहती है, अगली प्रोसेस ये रहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, ये होती है आपके पास a बराबर BQ प्लस R। ये आपके पास होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहाँ आपके पास R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा, या B का मान R से बड़ा, ये आपके पास छोटी सी एक कंडीशन रहती है। अब करने का मेथड वही आपको यहाँ क्या लिखोगे, a का मान आपके पास जो बड़ा होता है वो a का मान इधर आ जाता है, 38,220 बराबर 196। अब देखिए कहानी ये बनेगी कि 38,220 में 196 का भाग कैसे दें। अब अगर अपने छोटी सी बात समझे क्या कि 196 को अगर अपने 10 से गुणा करें, यानी कि इसका पढ़ा 10 तक पढ़ेंगे तो सीधा सीधा क्या लग जाएगा 196, यानी कि 1960 बन जाएगा, 1960 बन जाएगा। ये कब आया, यानी कि ये अपने इसका पढ़ा 10 तक पढ़ दिया, जब 10 तक पढ़ दिया तो 1960 है। अगर अपने इसको फिर 10 से और पढ़ दें तो ये कितना हो जाएगा 1900, यानी कि 19,600, यानी कि 196 का पढ़ा 100 तक पढ़ दें तो 19,600 आ जाएगा। अब 19,600 इससे तो काफी छोटा है, यानी कि ये आप देख के चलो कि लगभग 2 गुना है। तो अगर इसको 100 की बजाय 200 से गुणा कर दे तो 2 से 100 गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे आपके पास 19 2 38 और ये हो जाएगा आपके पास यानी कि मैं इसको यूं लिखता हूँ इंटू 200, तो 2 जीरो तो पूरा लग जाएगा। 6 का 2 से किया, 6 2 12 और 9 2 18 और 1 19 और 2 और 1 3, यानी कि 39,200 आ जाएगा। अब ये 38,200 है, 220 है, ये 39,200 है। तो आपको आइडिया रह जाएगा कि ये लगभग 200 से कम ही रहेगा, 200 से ज्यादा नहीं जाएगा। ये आपको एक मैं मेथड बता रहा हूँ। इस प्रश्न के लिए तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर ही ध्यान रख सकते हो, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। एग्जाम में आपके पास पेट प्रश्न आना है कि इस संख्या देखिए, क्योंकि बहुत कम चांस रहता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में संख्या बदल के प्रश्न दे, आपके बुक से सीधे प्रश्न उठाए जाते हैं, वो प्रश्न आपको पुट किए जाते हैं। ये इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपको आ भी जाता है, तो आप डायरेक्ट इसका जो आंसर है या जो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको गुणा में ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या आएगी, वो डायरेक्ट गुणा करके उत्तर आप निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं आपको एक मेथड बताता हूँ कि आप उस संख्या के नजदीक अगर बड़ी संख्या और कोई दे दे या और कोई संख्या आपको हल करनी है तो आप उस संख्या के नजदीक किस प्रकार से जा सकते हो। तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। अगर 200 से गुणा करें 196 को तो लगभग ये 39,200 हो जाएगा, यानी इससे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 200 से तो 200 तक तो अपने जाना नहीं है, 200 से कम यानी कि 195 196 197 198। अब वो आपको चेक करना है कि कहाँ पे इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो अपने को डायरेक्ट इसका ध्यान ही है। इसका अगर अपने बात करें तो इसके लिए जो संख्या रहेगी, अगर आप 196 को 195 से गुणा कर दोगे, 195 से गुणा कर दोगे तो ये इसमें पूरा भाग चला जाएगा और यहाँ पे आपके पास शेष पल है वो R 0 आ जाएगा। अगर R का वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ पे अपनी जो प्रक्रिया वो खत्म हो गई, और जहाँ पे प्रक्रिया खत्म हो जाती है वही अपना हो जाता है उत्तर पूरा, यानी कि प्रश्न आपका पूरा हो जाता है और आपका HCF क्या आ जाएगा 196, यानी कि आप लिखोगे आता है
196 वह 38,220 का HCF 196 होगा। ये आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। तो प्रश्न वाला 1.1 के फर्स्ट के 3 प्रश्न है, जिसमें से 2 मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए, एक आपको होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ, आपको करना है साथ के साथ। यदि आप वास्तव में STC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, 10वीं कक्षा बोर्ड में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आपको प्रश्न करने ही होंगे। जो करवाए वो तो करने ही करें, इसके अलावा जो होमवर्क आपको दिया वो प्रश्न हल करना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर अवश्य रूप से करना है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी कि परेड के अंदर 616 सदस्य, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ। प्रश्न नंबर 3 है अपने पास, 616 सदस्य है। टोटल सदस्य कितने हैं? 616 सदस्य। ये बोला 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दूसरी जो इसमें दे रखा है, दूसरा जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है 32 सदस्यों। यानी कि 616 सदस्यों का एक मार्च है, उसके पीछे 32 सदस्यों के बैंड को इनके पीछे, मतलब ये आगे नहीं चलेंगे, इनके पीछे एक जो बैंड का मार्च होता है वो उस प्रकार से उसका प्रदर्शन करना है। तो आगे पूछ रहा है कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो देखिए, जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, यहाँ पे इसने पूछा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या इसने पूछी है। यानी कि 616 सदस्यों को एक 32-32 के बैंड में इक्वली अगर अपने डिवाइड करें, उसने पूछा है कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है कि सभी इक्वली इनके 10 के वो मार्च करें। तो इस प्रकार की अगर सीधे अपनी बात करें तो इस प्रश्न को अपने किस प्रकार से हल करना है, इसको हल करने का मेथड वही है, आपको क्या करना है, इनका दोनों का HCF निकालना है। और HCF निकालने का जो मेथड अपना वही मेथड यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना अपने को इस प्रश्न में, ज्यादा कुछ गहराई में नहीं जाना, क्योंकि प्रश्न काफी लंबा चौड़ा दे रखा है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या करना है, कुछ नहीं करना। दो संख्या दे रखी है 616 और 32, इन दोनों का आपको HCF ज्ञात करना है। और HCF ज्ञात करने का मेथड वही सिंपल, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 616 इज ग्रेटर देन 32, फिर आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा आप इसका निकाल दोगे HCF। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R, और जहाँ R का वैल्यू होता है वो 0 से ज्यादा होता है और B से हमेशा कम होता है, क्योंकि B की तरफ मुंह खुला है तो B से R का मान कम हो जाएगा और 0 से R का मान ज्यादा हो जाएगा। तो ये इसकी एक छोटी सी कंडीशन रहती है, अगर आपको याद रहती है तो साथ अवश्य रूप से लिखते हैं। अब अपने को क्या करना है, 616 आप इधर लिखोगे बराबर में 32, और 616 के अंदर 32 का भाग दोगे आप, तो 616 में आप 32 का भाग दो देते हैं, तो लगभग अपने बात करें तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसको अगर अपने 10 से गुणा करें, इसको 10 से, यानी कि इसका भाग 10 तक दें, 616 के अंदर 32 का भाग 10 तक देके जाएं, तो ये हो जाएगा 320 10 तक देने पे। लेकिन ये तो 616 है, यानी कि 320 का डबल करें, यानी कि अपने यूं करते 320 32 का 20 से गुणा करते, यानी कि 20 तक भाग देते, तो कितना आ जाएगा 0 2 4 और 640, ये कितना है 616 और ये 640, यानी कि 20 तक तो दे नहीं सकते। अगर 20 तक नहीं दे सकते तो अपने 19 तक देख लेते हैं। 19 तक देने पे क्या आता है देखते हैं, 19 2 है 38, कितने बच गए 3, 19 2 38, 19 57 और 3 कितने हो जाएंगे 60, ये कितना 616 और ये कितना 608, यानी कि अपनी बात बनेगी कितने तक जाएगा, ये जाएगा 19 तक जाएगा, तो कितना आएगा 608। 616 में से 608 गए तो कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे, 8 बज गए शेष पल, तो अपने यहाँ पे लिखेंगे 19 प्लस में 8। अब देखिए
8 होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। जब नहीं होता है तो अपने फिर लिखेंगे। अब लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपने को सिर्फ इसका उत्तर बताना है। यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ निकालो, ऐसा कुछ नहीं पूछा। अपने सवाल दे रखा है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मेथड पे एचसीएफ पे ज्ञात करके मेथड पे अपने को एक सवाल दे रखा है, तो अपने डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से। डायरेक्ट कैसे करते हैं? अब अपने पास संख्या बन जाएगी 32, इधर यहाँ पे आ जाएगा 8 क्योंकि ये 32। दूसरी संख्या क्यों अगला स्टेप अपने कर रहे हैं तो संख्या तो चेंज होगी। अब 8 चौका कितना होता है 32 प्लस में 0 क्योंकि भाग पूरा पूरा चला गया, तो अतः r बराबर यहाँ पे कितना आ गया 0। और जहाँ पे r बराबर 0 आ जाता है वही अपना उत्तर होता है यानी कि 8। तो आप लिखोगे अतः उसने पूछा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, जो उसने उत्तर पूछा अपने को वही उत्तर देना है। ये मत लिखना आता है इसका एचसीएफ 8 आएगा क्योंकि ऐसा तो उसने कहा ही नहीं कुछ। उसने तो ये पूछा स्तंभों की संख्या। ये अपने ध्यान होना चाहिए कि स्तंभों की संख्या कब आएगी, जब इन दोनों का एचसीएफ अपने निकालेंगे तो वो जो आएगा वही इसके स्तंभों की संख्या हो जाएगी। तो आप लिखोगे अतः 616 व 32 के लिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 8 होगी और यही अपना हो जाएगा उत्तर। तो ये प्रश्नमाला 1.1 के फर्स्ट के 3 प्रश्न जिसमें से 2 मैंने आपको करवा दिए हैं। उससे पहले एग्जाम्पल 2 से 3 एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, तो वो सारे आपको फिर से करने हैं ताकि आपको हर चीज़ ऐसे से क्लियर हो उसके बार बार आपको ना देखना पड़े। इसके अलावा जो आज मैंने 3 प्रश्न दिए हैं आपको तीनों करने हैं। उसके अलावा जो प्रश्न मैंने होमवर्क के रूप में दिया वो आपको करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर आपको अवश्य रूप से बताना है ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि बच्चे साथ के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न ये है क्योंकि इस चैप्टर में केवल 2 ही प्रश्न करने लायक, फर्स्ट और थर्ड, बाकी से एग्जाम में प्रश्न पूछा नहीं जाता। जो पूछा ही नहीं जाता उसे करने का क्या फायदा। तो अपने को केवल एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, एसपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, तो उसी के हिसाब से अपने करेंगे। तो इस प्रश्न को अपने को इसका एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ निकालने का मेथड ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये अपने एचसीएफ निकाल के कितना आया 8। कोई भी चीज़ अगर आपको समझना है तो वीडियो को आप स्लो कर सकते हो और रोक के आराम से अच्छे से समझ सकते हो। उसके बावजूद अगर आपका डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिखना ना बोले, आपको सॉल्यूशन अवश्य रूप से मिल जाएगा। तो ये अपना चैप्टर पूरा होता है। कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं कि क्लास वास्तव में उपयोगी लग रही है या नहीं है, चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। कोई भी चीज़ आपको डाउट में लगती है तो आप अवश्य रूप से बताएं, हम अगली क्लास में उसमें सुधार अवश्य रूप से करेंगे। तो अब अपने मिलेंगे नए चैप्टर में नए प्रश्नों के साथ, तब तक